देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो देश में कोरोना के 7,830 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की जान भी गई है। 7 महीने बाद नए केस 7,500 से ज्यादा आए हैं। 31 अगस्त को 7,946 केस मिले थे। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस 40,215 हो गए हैं। इससे पहले 23 सितंबर को देश में 41,818 लोगों का इलाज चल रहा था। एक ही दिन में कोरोना के नए मामलों में 2,154 की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को देश में 5,676 मामले सामने आए। चलिए इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना के केस मिले और कहां ये सबसे ज्यादा घातक होता जा रहा है। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 महीने बाद बुधवार को एक दिन में 97 पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके बाद प्रशासन ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पब्लिक प्लेस पर मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी में बुधवार को 24 घंटे में 446 नए मरीज सामने आए, वहीं 149 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ एक्टिव केस की संख्या 1791 पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट की अगर बात की जाए तो वो 1.63% है। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी लखनऊ में हैं। सितंबर 2022 के बाद राजधानी में 97 केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ते कोरोना के चलते सीएम योगी ने लोक भवन में सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने मंगलवार को कोरोना को लेकर हुई मॉक ड्रिल की समीक्षा की। अफसरों से किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयारियों को रखने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं केरल की अगर बात की जाए तो यहाँ 1886 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही 1120 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल यहाँ 14,506 केस एक्टिव है। यहाँ बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। अब देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहाँ बीते दिन 980 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 440 लोग इसी बीमारी से ठीक हुए हैं। एक्टिव केस 2,876 हो गए हैं। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 25.98% है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मंगलवार को यहाँ 919 केस सामने आए हैं। 208 लोग ठीक हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सोमवार को यहाँ 328 नए केस मिले। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 7.16% है और 4,875 केस एक्टिव है। हरियाणा, यहाँ मंगलवार को 595 नए केस सामने आए और 373 लोग ठीक हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल राज्य में 2149 एक्टिव केस है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 7.95% हो गई है। यहाँ भी मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, यहाँ बीते दिन 420 नए केस मिले हैं और 317 लोग ठीक हुए हैं। फिलहाल राज्य में 1863 एक्टिव केस है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 6.88% है। बिहार के 24 जिलों में कोरोना फैल चुका है। पहली बार कोरोना का आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। मंगलवार को बिहार में कोरोना के 52 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें 29 मरीज पटना के हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी 200 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 174 से बढ़कर 214 हो गई है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीते 24 घंटे के भीतर इस साल संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश भर में 264 मरीज मिले हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 727 हो गई है और औसत पॉजिटिविटी दर 6.35% पहुंच गई है। पंजाब में कोरोना के चलते लुधियाना और होशियारपुर के रहने वाले 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 187 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन्हीं मामलों के साथ राज्य में एक्टिव मामलों का आंकड़ा भी उछाल के साथ 786 पर पहुंच चुका है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 99 तक पहुंच गई है। झारखंड में बढ़ते संक्रमण के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और सतर्क रहने की अपील की है। देश भर में कई राज्यों में एक बार फिर संक्रमण के फैलने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अगर कोरोना की बात करें तो इसकी रफ्तार लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि लोग इससे जल्दी ठीक हो रहे हैं और इसका असर बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।